हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, कंप्यूटर की हम यूपी ट्रिपल एससी की अपडेटेड सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं फैक्चुअल मैनर में। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज रहने वाली है। आपको इसमें बस फैक्ट देखने को मिलेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं देखने को मिलेगी। बस वो फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं, बस वही आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बस आप फैक्ट एक बार सरसरी नज़र से 1.5 पे या 2 पे आप फास्ट करके छोड़ दीजिए। जल्दी जल्दी बस इसको सुनते जाइए, एग्ज़ाम आपका इजीली क्लियर होगा। साथियों, फैक्ट के डिस्कशन में हम यहाँ से शुरू करते, सारा हैंड रिटन फैक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलने वाला है। साथियों, क्वेटी कीबोर्ड क्या होता है? क्वेटी कीबोर्ड साथियों सबने पढ़ा होगा। पहले के जो कीबोर्ड आते थे वो क्वार्टी कीबोर्ड होते थे, जिसको 1868 में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? क्रिस्टोफर लैंथम सोलैस के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसमें कितने 104 बटन हुआ करते थे। साथियों, हम यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में समझाएंगे, जिससे दोनों लैंग्वेज वालों को कंफर्टेबल हो। और खासकर कंप्यूटर की जो होती है वो इंग्लिश में लिखना बेटर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टर्म होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, वो इंग्लिश में बेटर समझ में आती है। अब कंप्यूटर को आप संगणक बोलोगे तो वो ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा। अगला प्रश्न साथियों क्या है? ये एक छूट गया था। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? रैशनल डेटाबेस स्टोर डेटा ऑन टेबल विथ फिक्स्ड स्कीम। तो साथियों, ये क्या होता है? फिक्स्ड स्कीम के साथ डेटा को स्टोर करता है। नो एसक्यूएल मतलब नॉट ओनली एसक्यूएल डेटा आर सुटेबल फॉर हैंडलिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ये आपके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को व्यवस्थित करने के लिए भी यूज होता है। साथियों, ये एसक्यूएल क्या होता है? यहाँ हमने एसक्यूएल पढ़ा, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये इसका शॉर्ट फॉर्म आप जरूर याद करिएगा। एसक्यूएल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज यूज टू मैनेज रिलेटिव डेटा रेशनल डेटा बेस। तो साथियों, ये आपका क्या होता है? जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, ये जो स्ट्रक्चर जितने डेटा बेस होते हैं उसको मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथियों, इनपुट डिवाइस क्या होती है? जो भी चीज़ें, जो भी डिवाइस कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन देती हैं, अंदर भेजती हैं, वो इनपुट डिवाइस होती है। जैसे माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर। अभी ये नहीं कि ये कीबोर्ड तो बाहर होता है, माउस बाहर होता है, तो फिर ये तो आउटपुट डिवाइस होगी। नहीं, बाहर ये भले होते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन ये अंदर की तरफ देते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन अंदर से बाहर की तरफ देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, वीडियो हो गया। वीडियो क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जैसे स्पीकर हो गया, स्पीकर की आवाज़ किधर आती है? बाहर बाहर की तरफ आती है ना। प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये प्रिंटर आपको किधर प्रिंट करके देता है? बाहर की तरफ देता है। तो ये आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। MICR क्या होता है साथियों? इसका शॉर्ट फॉर्म आप देखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको आप याद कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया है। अब इसका MICR का यूज क्या होता है साथियों? ये जो आप बैंक में चेक लेकर जाते हो, वो इसी से वेरीफाई करता है। तो बैंक चेक को वेरीफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथियों, USB क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फुल फॉर्म आप याद रखोगे। 8 बिट ऑफ डेटा आर सेंट इन पैरेलल पोर्ट। जो 8 बिट का डेटा होता है वो कैसे? पैरेलल पोर्ट में आपको भेजता है, ऐसे। डिगॉस यूज्ड इन कैथोड रेज ट्यूब टू मेजर एंड कंट्रोल द मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टीयरिंग द इलेक्ट्रॉन बीम। तो साथियों, ये जो डिगॉस होता है ये आपको कैथोड रे ट्यूब में इसका यूज किया जाता है। किसको? इसको नापने और कंट्रोल करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड को, जो इलेक्ट्रॉन बीम में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सटेंशन ऑफ द विंडोज साउंड फाइल इज डॉट WAV, वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। साथियों, ये आप याद रखिएगा, ये आपका एक बार पूछा जा चुका है। तो इसके जैसे आपने बहुत सारे एक्सटेंशंस पढ़े होंगे MS वर्ड में, MS एक्सेल में भी। तो ये
विंडो साउंड का आपका एक्सटेंशन क्या होता है? .wav, आप बस ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका फैक्ट देखने को मिलेगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन साथियों क्या होता है? दिस टेक्निक इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम नोन एज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो साथियों जो जो मॉड्यूलेशन आपके एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर दे बिट स्ट्रीम में, उसी को हम बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अगला फैक्ट आपको मिलेगा साथियों, द डिवाइस आर सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सर्वर रिस्पॉन्स ऑन इंटरनेट इज नोन एज फायरवॉल। साथियों आपने बहुत सारे फायरवॉल की बात आपने पढ़ी होगी, जो आपके डेटा लीक होने से बचाते हैं या फिर वायरस अटैक से आपको बचाते हैं। तो ये क्या होता है, जो क्लाइंट का रिक्वेस्ट होता है और जो उसको सर्वर का जो रिस्पॉन्स होता है, उन दोनों के बीच में जो वाल का काम करता है, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरमीडियरीज का जो काम करता है इन दोनों के बीच में, उसी को हम फायरवॉल बोलते हैं। साथियों एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको और देखने को मिलेगा, डीएनएस क्या होता है? बस आपको फैक्ट मिल रहा है साथियों, इसमें कोई इधर-उधर की और दूसरी बात नहीं है। अगर इसको आप बस फास्ट पे करके बस सुनकर भी जाओगे, तो इस कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएँगे। चाहे वो आपका आबकारी विभाग हो, चाहे वो आपका प्राविधिक वैज्ञानिक का हो, विज्ञान का हो, चाहे फिर वो फॉरेस्ट गार्ड का हो, जितने भी आपको कंप्यूटर के पूछे जाएँगे, सब यहाँ से आपको देखने को मिल जाएँगे। साथियों डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। डीएनएस का, डीएनएस सर्वर यूज़ पोर्ट 53 बाय डिफ़ॉल्ट, ये अपने आप 53 का सर्वर पोर्ट यूज़ करता है। इट यूजेस टीसीपी ज़ोन ट्रांसफ़र एंड यूडीपी फॉर क्यूरीज। अगर ये जब टीसी जो ज़ोन ट्रांसफ़र करता है, तो वो आपका क्या यूज़ करता है? टीसीपी को। जब आपको क्वेरीज के लिए पूछता है, तो आपको यूडीपी यूज़ करते हुए दिख जाएगा। डीएनएस कैचिंग इम्प्रूव नेटवर्क एफिशिएंसी, ये आपको क्या करता है? नेटवर्क एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। डीएनएस ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, तो साथियों ये क्या करता है? डोमेन नेम को ट्रांसलेट कर देता है, किस में? आईपी एड्रेस में। आपका एग्जैक्ट सर्वर नेम क्या है, उसमें आपको ये ट्रांसलेट कर देता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एमएसी मैक क्या होता है? पहले इसका आप शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म देखोगे, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इसका क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया, इट इज़ अ यूनिक 48 बिट और 64 बिट फिजिकल आइडेंटिफायर असाइन टू नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। तो साथियों ये कितने बिट का होता है? चाहे तो ये 48 बिट का होगा या तो 64 बिट का होगा। तो साथ ये आप इसके बिट ज़रूर आप याद करोगे। और इसमें साथियों कितने अक्षर होते हैं? मैक में आपको 12 अक्षर देखने को मिलेंगे। तो बस फैक्ट फैक्ट आप याद करते चलो। बस एक बार आप सुन लो, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन वन लाइनर आते हैं, बस आप देखते ही उस पे टिक कर जाओगे। नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ये क्या होता है साथियों? नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एक्सेसिबल बाय मल्टीपल डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। तो साथियों ये क्या करता है? जो आपके बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, तो उन सब का एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज होता है। जिनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इसमें से ये सारे ले लेते हैं। वही आपका क्या होता है? नेटवर्क अटैच स्टोरेज होता है। साथियों पिंग क्या होता है? ये तो अभी जल्दी आपको शायद लेखपाल में ये सवाल पूछा था। तो साथियों ये क्या करता है? चेक कनेक्टिविटी विथ डिवाइस। तो ये डिवाइस की कनेक्टिविटी चेक करता है कि इसमें नेटवर्क इंटरनेट सही है या नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट तो फैक्ट आपको देखने को मिलेगा, आईपी कैनफिग। तो साथियों ये आपका हो गया आईपी कैनफिग। अब ये क्या होता है? सो आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑन सिस्टम। तो आपका क्या आपका आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, किस पे दिखाता है? आपके सिस्टम, मतलब कि जो आपका लैपटॉप कंप्यूटर होगा उस पे। तो ये साथियों ये आपको एक और तो अच्छा टॉपिक देखने को मिलेगा, ट्रेसरैट। ये क्या होता है? ट्रैक द पाथ ऑफ पैकेट अकर नेटवर्क। जो भी आपका पैकेट्स होता है, उसके पाथ को ये ट्रैक करता है कि ये कहाँ-कहाँ ये गया है। साथियों यूएस लुकअप क्या होता है? साथियों अभी आप
लुकअप पढ़ोगे, यूएस लुकअप पढ़ोगे, हडूप पढ़ोगे, बस आप फैक्ट देखते चलो। यूएस लुकअप क्या होता है? गिव्स डीएनएस रिकॉर्ड। ये आपको डीएनएस का रिकॉर्ड देता है। अब ये डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर होता है, उसको आप देखते चलोगे, याद करते चलोगे, जो टॉपिक आपको मिल रहा है बस पढ़ते चलो। ऑटोमेटिक, ये क्या साथियों एक और फैक्ट, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, आईपीए इसको क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस इसका क्या होगा? 169.254.x.x। तो साथियों ये इसका आईपी एड्रेस होता है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस का। ये आप एक बार देख लीजिएगा इसको। इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन क्या होता है? IRDA, कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड लाइन सिग्नल। तो साथियों ये आपका, आप इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये होता क्या, इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन क्या होता है? IRDA। तो ये आपका कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड लाइक ऑफ साइट, तो आपको ये देखने के लिए इसका कम्युनिकेशन का जरूरत पड़ता है। अब अगला पॉइंट आपको साथियों देखने को मिल जाएगा, पीपीपी क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट। अभी आप देख रहे हो एक भी टॉपिक से इधर उधर भटका नहीं है, जितने भी है सब फैक्चुअल डेटा आपको मिल रहा है। अभी ये आपके ऊपर है कि आप इसको पढ़ रहे हो या छोड़ रहे हो। अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट क्या है? प्रोटोकॉल ऑपरेट ऑफ एट डेटा लिंक लेयर टू। जो लेटर, जो लिंक लेयर टू में जो डेटा ऑपरेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट। प्रॉक्सी सर्वर आल्सो नोन एज गेटवे। मतलब कि साथियों भारत में ज़्यादातर लोग पेमेंट करके कोई भी वेबसाइट नहीं चलाते, वो ज़्यादातर क्या यूज करते हैं? गेटवे का यूज करते हैं, मतलब प्रॉक्सी, मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेते हैं टिकड़मबाजी लगा के। तो साथियों ये आप देखोगे, ये आपका मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, ये आपको देखने को मिल जाएगा SMACD। इसमें क्या क्या इसको होता है, आप इसके कोड जरूर याद रखिएगा। इथरनेट का कोड क्या होता है? ये IEEE, तो IEEE इसका कोड होता है 8802/6। टोकन बस का कितना होता है? 8802/4। टोकन रिंग का कितना होता है? 88025। फिर ये मैन का कितना होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो इसका कितना होता है? 88023। एक बार साथियों इसको आप अपने से फिर देख लीजिएगा, मैं तो कहूँगा इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कई बार आपसे पूछ सकता है और बड़े एग्जाम में तो ये जरूर पूछेगा। 100% चांसेस है ऐसे सवालों को पूछने का। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये आप शॉर्ट फॉर्म, आप सबकी फुल फॉर्म याद करते चलो। TCP क्या है? ट्रांसमिशन सेंट्रल, ये आपको मिल जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला फैक्ट आपको मिलेगा, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का यूज होता है। आप ये चलो ठीक है, इंटरनेट प्रोसेस में किसका होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का यूज होता है। मैंने आपको 7 लेयर ऑफ प्रोटोकॉल पढ़ाए थे, ये आपको याद होने चाहिए। अब ये लेयर वाले से कई बार पूछ रहा है, टोटल 7 लेयर होते हैं। अब सातों को आप एक बार याद कर लेना, मैंने पहले पढ़ा दिया है, बस ये आपका क्विक रिवीजन में करवा रहा हूँ। Serial line IP was first protocol for relaying the IP पैकेट ओवर डायल पैकेट। ये साथियों ये सीरियल लाइन IP जो है वो पहला प्रोटोकॉल है जो रिलाई करता है IP पैकेट पे, किसके? डायल अप लाइन के जगह पे। तो साथियों इसको आप देखिएगा, सीरियल लाइन अप किस पे रिलाई करता है? IP पैकेट्स पे, ना कि डायल अप लाइन पे। ICMP क्या होता है? इंटरनेट का कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। साथियों इसका फुल फॉर्म आप याद रखोगे, ICMP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और वाइटल नेटवर्क लेयर कितनी लेयर इसमें होती हैं? 3 लेयर इसमें होती है। प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क डिवाइसेस सच एज राउटर टू सेंड एरर मैसेज एंड डायग्नोस्टिक ऑल राउटर से सॉरी डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल फीडबैक। तो इसका साथियों कहाँ यूज किया जाता है? इसका साथियों आप ध्यान से सारी चीज़ों को देखते जाओ। इसका राउटर में यूज होता है,
एरर अगर कोई मैसेज है तो उसको भेजने के लिए इसका यूज़ होता है। किसका? आईसीएमपी का, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का। या फिर इन्फॉर्मेशन को डायग्नोस्टिक करने के लिए इसका यूज़ होता है, या फिर ऑपरेशनल फीडबैक के लिए इसका यूज़ होता है कि मैंने काम सही किया है या गलत, उसका फीडबैक आप देकर बता दो। अगले सवाल पे साथियों चलोगे। ये प्रोटोकॉल है, उसका पोर्ट नंबर, ये वाला तो आप याद ही रखोगे, कुछ भी कर लो, ये वाला आपको याद ही रखना है। सबसे पहले एचटीटीपी का प्रोटोकॉल कितना होता, पोर्ट नंबर कितना होता है? 80 होता है। सभी को पता है एचटीटीपी क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एचटीटीपीएस का क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योर। वो ये साथियों ये एचटीटीपी है, मैं वो एचटीएमएल का बता दिया। एचटीटीपी क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका पोर्ट नंबर होता है 80। और एचटीटीपीएस का होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योर, इसका होता है 443। एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है? 21। ये एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप फॉर्म इसके फुल फॉर्म याद करते चलोगे। एसएमटीपी का कितना है पोर्ट? 25 नंबर है। तो अगला फैक्ट साथियों, बहुत जल्दी जल्दी आप इसको फास्ट लगा के बस एग्जाम से पहले सुनकर जाना। प्राइमरी रोल ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल इज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इनटू पैकेट एंड राउट देम दियर डेजिग्नेशन। तो साथियों इंटरनेट प्रोटोकॉल का सबसे पहला यूज क्या होता है कि आप स्लाइस कर दो, टुकड़े टुकड़े में कर दो, किसको? इंफॉर्मेशन को। किसके रूप में? पैकेट के रूप में। और फिर उसको राउटर को उनके डेस्टिनेशन तक भेज दो। तो साथियों ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है? आपके इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करके राउटर्स को भेज देता है कि ये अपने वो उनके अपने डेस्टिनेशन तक भेज देता है कि आप भैया अपने गंतव्य को जाइए अच्छे फॉर्म में। अगला फैक्ट, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल साथियों क्या होता है? इट इज़ यूज टू अक्रॉस नेटवर्क एंड मेकअप द इंटरनेट। ये आपका पूरा हर जगह इंटरनेट पे यूज होता है। ये साथियों ये आप इसको एक बार देख लीजिएगा, उतना मच इम्पॉर्टेंट नहीं है। आईपी इज कंसिडर एज लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल बिकॉज इट डिमांड्स लिटिल फ्रॉम द नेटवर्क ऑन विच इट रन। तो साथियों आईपी को क्या बोला जाता है? लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत कम डिमांड करते हुए दिखता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ब्लूटूथ क्वेश्चन टेक्नोलॉजी में तो पुराना है, लेकिन अभी भी पॉइंट्स में आपको दे रहा है। अब देखो ये ब्लूटूथ वर्क कैसे करता है। बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड में मेंटेन्ड बाई ब्लूटूथ इंटरनेट ग्रुप SIG। ये आपको ये किस पे बेस्ड होता है? ये SIG पे बेस्ड होता। एक मिनट कट जा भैया, ये आप एक बार देख लो। ये स्पेशल इंटरनेट ग्रुप पे बेस्ड होता है। पहला तो आप ये याद रखोगे क्या कि स्पेशल इंटरनेट ग्रुप पे बेस्ड होता है। दूसरा, इट ऑपरेट इन द अनलाइसेंस्ड 2.4 गीगाहर्ट्ज बॉन्ड। अब साथियों आप बताओ क्या आपको ब्लूटूथ यूज करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितने बॉन्ड पे होती है? 2.4 गीगाहर्ट्ज पे होती है। फिर साथियों बॉन्ड विथ रेंज फ्रॉम 1 to 24 Mbps। अब साथियों इसका रेंज लगभग कितना होता है? 1 से 24 Mbps, मतलब पर सेकेंड MB/सेकेंड में इसका होता है। तो आप इसका याद रखोगे कितना? 124 MB/सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी कितनी है? 2.4 गीगाहर्ट्ज। और ये किस पे बेस्ड होता है? स्पेशल इंटरनेट ग्रुप पे। अगला प्रश्न साथियों, NFC टैग क्या है? तो साथियों सबसे पहले देखो NFC होता क्या है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये आपका NFC होता है। शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस, अगर आपको कम दूरी का कम्युनिकेशन करना है, वार्तालाप करनी है, तो आप किसका यूज करोगे? NFC टैग का आप यूज करते हो। साथियों SMTP क्या होता है? टू सेंड ईमेल, अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो किसका यूज करोगे? SMTP का। POP क्या होता है? टू रिसीव ईमेल, अगर भेजना है तो SMTP, रिसीव करना है तो POP का। अब इन सब के फुल फॉर्म मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे ही अभी पढ़ा है, इसका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पढ़ाया था। अब ये IMAP ये क्या होता है? मेल सर्वर से मेल रिसीव करने के लिए
किया जाता है। तो साथियों जो भी मेल सर्वर पे आपका मैसेज होता है, ईमेल होता है, तो वहाँ से रिसीव करने के लिए किसका प्रयोग होता है? आईएमएपी का प्रयोग होता है। इन सबको आप देखते चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। साथियों बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये सवाल आपका पूछ चुका है, तो बीसीसी का फुल फॉर्म आप याद रखोगे। ईमेल हेडर में, अच्छा ईमेल हेडर में क्या क्या होता है? पहले टू होता है, मतलब किसको भेजना है, फ्रॉम मतलब किसके द्वारा भेजा जाता है, सीसी बीसीसी मैसेज आप टाइप करके सब्जेक्ट जो डालना है उस पे आप इसको भेज देते हो कि आपका विषय क्या होने वाला है। तो ये वाला फॉर्मेट आप याद रखना। ये फॉर्मेट 2 बार लगातार इस साल पूछ चुका है, तो ये फॉर्मेट आप याद रखोगे। ईमेल के हेडर में क्या क्या होता है इसको आप याद रखोगे, 2 बार इस साल पूछ चुका है। अभी आपका आखिरी पेज चल रहा है साथियों, ध्यान से देखिएगा। MIME क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो साथियों इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि किसका मेल का एक्सटेंशन है, जो कि कई सारे जिसके यूजेज हो सकते हैं। तो भी देखेंगे इसको। MIME क्या होता है? इट स्टैंड द, इसका सिग्नल SMTP अलाउ कर देता है ईमेल मैसेज के लिए टू इंक्लूड एक्सचेंज एंड। तो ये साथियों इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसका आप शॉर्ट फॉर्म बस आप याद रखिएगा। हाँ ये वाला सवाल इम्पोर्टेंट है, ये भले ही पुराना हो गया है लेकिन ये आज भी इम्पोर्टेंट है। साथियों इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? पहले पूछता था कि कौन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, लेकिन अभी जैसे सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है तो क्वेश्चन भी थोड़े डेवलप्ड पूछे जा रहे हैं। तो अभी आपसे पूछ लेगा इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, तो ये जो वो प्रिंटर जो नोजल का इस स्याही फैलाने के लिए जो नोजल का यूज करता है उसको हम बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये वाला तो आप याद ही रखोगे। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और साथियों इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जितने भी ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये ड्रम प्रिंटर, ये जितने भी आपके क्या होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। और अगर और कैटेगराइज किया जाए तो इम्पैक्ट कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर ऐड कर लो तो फिर बस दो ही हो जाएंगे, ये डॉट मैट्रिक्स होगा और डेजी विल। तो कैरेक्टर प्रिंटर कितने हैं? 2 होते हैं, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी विल। इसको तो आप याद करके ही जाना। इम्पैक्ट लाइन प्रिंटर, साथियों ये जितने प्रिंटर उनको मैंने कैटेगराइज्ड कर दिया, ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा इतना डिटेल्ड में। तो अब ये इम्पैक्ट लाइन प्रिंटर क्या होता है? चैन प्रिंटर, एक मिनट जरा इसको कर लूँ। चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बॉन्ड प्रिंटर, ये जितने होते हैं आपके इम्पैक्ट लाइन प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो इसको साथियों हम देखेंगे। इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर या फिर एलईडी प्रिंटर, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। इसको एक बार आप सुनते हुए जाएंगे। डीपीआई क्या होता है साथियों? डॉट पर इंच। ये जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, जो या जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया, तो वो कैसे आपको प्रिंट करते हुए दिखेगा? डॉट पर इंच में। तो इसका ये फुल फॉर्म होता है। अभी आपका पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ हाई क्वालिटी प्रिंटर आउटपुट स्पेशली इन लेजर प्रिंटर। तो ये बहुत ही जो हाई क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं उसमें इसका यूज होता है, खासकर लेजर प्रिंटर में इसका यूज होता है। उतना खास नहीं, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ये एमोलेड क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। एमोलेड क्या होता है? विविड कलर्स, ट्रू ब्लैक सेल्फ, लिट पिक्स्ड, एक्टिव मैट्रिक्स, ऑर्गेनिक लाइट। या इसका फुल फॉर्म आप देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका? इसका फुल फॉर्म पहले आप देख लो क्या है। एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिडॉइड। ये इसका फुल फॉर्म आप जरूर से जरूर याद करोगे। फिर साथियों ये क्या, ये विभिन्न कलर्स में आता है, ये आप इसको एक बार देख लो। अब बस इसका फुल फॉर्म आप जरूर से जरूर याद करिएगा। एलसीडी साथियों क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये आप तो बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, पहले ये सवाल बहुत पूछता था। ब्लैक लिट कलर कॉमन इन बजट डिवाइस, ये तो सभी जानते हैं इसमें क्या है। रेटिना डिस्प्ले क्या होता है? हाई पिक्सल डेंसिटी एप्पल।
मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये भी कुछ ख़ास नहीं है। ई इंक क्या होता है? लो पावर यूज़्ड इन ई-रीडर। हाँ, ये आप देख सकते हो। ई इंक क्या होता है? लो पावर यूज़्ड इन ई-रीडर, मतलब कि जो कम पावर यूज़ किया जाता है ई-रीडर में, उसी को क्या बोलते हैं? ई इंक बोलते हैं। आज के लिए सेशन इतना ही साथियों। अभी ये जो हमारी सीरीज़ चल रही बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। इसमें कोई भी आपको फ़ालतू सवाल इधर-उधर के देखने को नहीं मिलेंगे, बस आपकी ज़रूरत के समान ज़रूरत की चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी वीडियो इसके चौथा पार्ट है, आप बाकी के 3 पार्ट आप देखोगे, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, बस फैक्ट आपको दिए गए हैं। तो अगर आपको ज़्यादा 3-5 इधर-उधर नहीं करना है, तो सारे वीडियो को आप बस अपना 1.5 या 2 की स्पीड पे लगा के बस सुनते जाओ। आपको खुद पता चल जाएगा कि कंटेंट कैसा और सवाल एग्ज़ाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साथियों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपना अपने साथियों स्वजनों का ख़्याल रखिएगा। जय हिंद साथियों।